T20 वर्ल्ड कप 2026 समीकरण अब इतना सीधा हो चुका है कि इसे समझने के लिए किसी कैलकुलेटर, किसी जटिल गणित या नेट रन रेट की लंबी चौड़ी थ्योरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप की तस्वीर अब लगभग साफ है और सारी कहानी सिर्फ एक मैच पर आकर टिक गई है और वह मैच है भारत टीम बनाम वेस्टइंडीज टीम। इससे पहले जो होना चाहिए था वह हो चुका है। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर अपने अभियान को जिंदा रखा और साउथ अफ्रीका टीम वेस्टइंडीज को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यानी अब इस ग्रुप से एक ही स्थान बचा है और उस एक टिकट के लिए सीधी टक्कर भारत और वेस्टइंडीज के बीच है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दोनों टीमों के अंक समान हैं, लेकिन फिलहाल नेट रन रेट के आधार पर वेस्टइंडीज भारत से आगे है। यही वजह है कि बहुत से फैंस के मन में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर भारत को कितने रन से जीतना होगा, कितने विकेट से हराना होगा, क्या 100 रन का अंतर चाहिए, क्या 10 विकेट की जीत चाहिए, क्या लक्ष्य का पीछा करते हुए इतनी गेंदें बचानी होंगी कि नेट रन रेट उछल जाए। लेकिन असल सच्चाई यह है कि इस आखिरी मुकाबले में नेट रन रेट की भूमिका लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यह मैच नॉकआउट की तरह है। जो जीतेगा वही सेमीफाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अभी दोनों के पास दो अंक हैं। यदि भारत जीतता है तो उसके अंक 4 हो जाएंगे और वेस्टइंडीज 2 पर रह जाएगी। ऐसे में भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और किसी भी तरह के गणित की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर वेस्टइंडीज जीत जाती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और भारत 2 पर अटक जाएगा, जिसका मतलब साफ है भारत बाहर और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में। इसलिए यह सोचकर दबाव लेने की जरूरत नहीं है कि बड़े अंतर से जीतना अनिवार्य है। जीत छोटी हो या बड़ी, 1 रन से हो या आखिरी गेंद पर हो, सुपर ओवर से हो या लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में हो, बस जीत चाहिए। यही सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट समीकरण है। हां, एक परिस्थिति जरूर ऐसी है जहां नेट रन रेट फिर से चर्चा में आ सकता है और वो है बारिश, क्योंकि यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में खेला जाना है और यदि मौसम ने खेल बिगाड़ दिया, मैच पूरी तरह से नहीं हो पाया और परिणाम के बिना रद्द घोषित करना पड़ा, तो उस स्थिति में अंक बराबर रहेंगे और नेट रन रेट के आधार पर वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में चली जाएगी, क्योंकि फिलहाल उसका नेट रन रेट भारत से बेहतर है। इसीलिए भारत के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, मैच पूरा हो, दूसरी, हर हाल में जीत हासिल हो। अब जरा मानसिकता की बात करें, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में दबाव ही असली प्रतिद्वंद्वी होता है। सामने वाली टीम से ज्यादा खतरनाक दबाव होता है और भारत को यह समझना होगा कि रन रेट का हिसाब लगाने की बजाय मैच को साधारण लीग मुकाबले की तरह नहीं, बल्कि करो या मरो की लड़ाई की तरह खेलना है। शुरुआत से ही आक्रामक लेकिन संतुलित क्रिकेट, गेंदबाजी में अनुशासन, फील्डिंग में ऊर्जा और बल्लेबाजी में धैर्य, यही 4 स्तंभ इस मैच को तय करेंगे। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो लक्ष्य सिर्फ बड़ा स्कोर खड़ा करना नहीं, बल्कि ऐसा स्कोर बनाना होना चाहिए जो विपक्ष पर मानसिक दबाव डाले। पावर प्ले में ठोस शुरुआत, बीच के ओवरों में साझेदारी और आखिरी ओवरों में तेज रन गति। वहीं अगर लक्ष्य का पीछा करना हो तो शुरुआत में विकेट बचाकर खेलना और अंत तक मैच को खींचकर ले जाना जरूरी होगा, क्योंकि नॉकआउट जैसे मैचों में घबराहट अक्सर टीमों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देती है। गेंदबाजी की बात करें तो नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालना बेहद अहम होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी टीम अगर पावर प्ले में खुलकर खेल गई तो मैच का रुख बदल सकती है। लेकिन यदि भारत शुरुआती झटके दे देता है तो दबाव पूरी तरह विपक्षी खेमे में चला जाएगा। फील्डिंग भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। 1 रन बचाना, 1 कैच पकड़ना, 1 सीधा थ्रो, ये छोटे छोटे क्षण बड़े टूर्नामेंट में इतिहास लिखते हैं। और अब फिर से साफ शब्दों में समझ लीजिए, कितने रन से जीतना है इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं, कितने विकेट से जीतना है इसका भी कोई अलग महत्व नहीं, बस जीतना है। अगर भारत जीतता है तो 4 अंक लेकर सेमीफाइनल में जाएगा, अगर हारता है तो 2 अंक पर रुककर बाहर हो जाएगा। इस मैच को किसी भी तरह के नेट रन रेट के भ्रम से बाहर रखकर देखना चाहिए, क्योंकि जीत ही एकमात्र टिकट है। हां, बारिश की संभावना अगर रहती है तो रणनीति में तेजी लानी पड़ सकती है, क्योंकि छोटा मैच होने पर हर ओवर की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी परिणाम आधारित मुकाबले में गणित नहीं, प्रदर्शन फैसला करता है। खिलाड़ियों को यह सोचकर मैदान में उतरना होगा कि यह एक फाइनल है जहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फैंस के लिए भी संदेश साफ है, बड़े अंतर की उम्मीद में बैठने की जरूरत नहीं, रोमांच आखिरी गेंद तक जा सकता है और वही असली क्रिकेट का मजा है। अंत में निष्कर्ष यही है कि समीकरण बेहद सरल है। मैदान पर जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, वेस्टइंडीज को हराओ और सेमीफाइनल में शान से कदम रखो। जीतोगे
तो कहानी आगे बढ़ेगी, हारोगे तो सफर यहीं खत्म। इसलिए रन और विकेट की चिंता छोड़िए, केवल जीत को लक्ष्य बनाइए, क्योंकि इस समय टूर्नामेंट का पूरा भविष्य इसी एक मुकाबले पर टिका है और यह मुकाबला ही तय करेगा कि सेमीफाइनल में भारत का तिरंगा लहराएगा या नहीं।